सदफ़ याकूब और आज हम जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बकिया हिस्से के ऊपर बात करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकाला गया। जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने ये डिटेल से बात की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को कैसे बरहना हो गए और कैसे बहिश्त से निकाला गया। उसके बाद जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा के इस तरह निकाले जाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक हुआ, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को दुनिया में आने के बाद कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इनके साथ साथ उस सांप का और जो मोर है उसका क्या अंजाम हुआ था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो जन्नती लिबास था वो उतर गया और जो उनकी खाल थी वो भी जो खाल को सुस्त और स्याह कर दिया गया, यानी कि जो दुनियावी लिहाज है उसके हिसाब से कर दिया गया। कर्ब खुदाबंदी से दूर हुए तो इस वक्त निदाह इलाही आई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि जनाब आदम हव्वा अलैहिमुस्सलाम के दरमियान 100 साल और दूसरी रवायत के मुताबिक 200 साल तक फ़ुरक़त रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आदम से क़यामत तक शैतान की दुश्मनी हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ आसी का लफ्ज़ हटाकर लफ्ज़ बढ़ा दिया, यानी कि आसी जो है वो लफ्ज़ बढ़ा दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अपने रब की नाफरमानी और गुमराही लिख दी गई। शैतान को औलाद आदम के मामलात मालो औलाद में मुशारकत दिलाई और दुनिया को एक इम्तिहान गाह बना के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पेश किया गया। औलाद आदम को मेहनत और मुशक्क़त, बीमारी, मौसमी तब्दीलियाँ, सर्दी गर्मी और दूसरी तकालीफ़ में मुब्तला कर दिया गया और एक दुनिया की आजमाइश में डाल दिया गया। उन्होंने अर्ज़ की कि इलाही अभी बरहीना और बेलिबास हूँ, ख़ताबे लाई हुआ सब कुछ इस लग्ज़रिश की वजह से है जो तुमसे सरज़द हुई थी। ए हव्वा, क्या सबब है कि तुम ख़ुद भी गुमराह हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी वरगलाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरहनगी का सबब बनी। और हव्वा ने कहा, इलाही ये बात मेरे तसव्वुर में भी ना थी कि तुम्हारी कसम कोई झूठी खा सकता है और एक बार नहीं कई बार तेरे बंदे ने तेरी कसम झूठी खाई और भाई से बाहर आऊँ मैं तुम्हें 15 अक़ूबतों में मुब्तला करूँगा और ये सज़ा न सिर्फ तुम्हारे लिए होगी बल्कि तुम्हारी औलाद को भी भुगतनी पड़ेगी। अब जो सज़ाएँ अम्मा हव्वा को दी गई थी वो मैं अब आपको बताती हूँ। यानी कि नजासत तुम्हारी शिकम शर्मगाह में रख दी गई, यानी कि हैज़ और नफास। 9 माह हमल को बांधने का जो बोझ उठाने का जो था वो औरत को दिया गया। वलादत के हर मौके पर मौत का मज़ा चखना, यानी कि जितनी दफ़ा बच्चा पैदा करना उतनी दफ़ा मौत के करीब जाना। इद्दत की मुशक्क़त बर्दाश्त करना, शोहरों का महकूम होना, तलाक़ के जुमला अमूर का इख्तियार शोहरों के पास होना, वरासत में मर्दों के मुकाबले निस्फ़ हिस्सा मिलना, गवाही में मर्दों के मुकाबले आधी हैसियत का होना, अक्ल में कम होना, दीन में कम होना, तहीतो सलाम से मरहूमी, जुम्मे की हाज़िरी और जमात के अजर से महरूमी, पैगम्बरी की एजाज़ियत से महरूमी, बादशाही और सल्तनत और हुकूमत से महरूमी, जहाद से महरूमी और बग़ैर महरम के सफ़र पर पाबंदी। यानी कि ये जो कुल मिलाकर 15-16 अल्लाह ताला ने सज़ाएँ बीबी जो अम्मा हव्वा थी उनको सुनाई और उनके ज़रिए जो हम लोग हैं हम लोग भी ऐसे ही इतनी सारी महरूमियों में हम जहाद नहीं कर सकती, हम बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकती, जुम्मा नहीं अदा कर सकती। यानी कि जो विरासत और विरसे में चीज़ें तो एक अलहदा बात है, हमारा इबादत में भी हिस्सा काफ़ी हद तक कम है। दीन में कमी, ये बात हर मर्द कहता है कि औरत का दीन कमज़ोर होता है क्योंकि वो वरगलाई गई थी और शैतान के बहकावे में बहुत जल्दी आ गई थी। उनको इस बात का बिल्कुल भी ख्याल ना रहा कि कोई अल्लाह का बंदा होकर गवाही जो कसम है वो झूठी भी खा सकता है। इसलिए अक्ल में कम होना, बाज़ मर्द भी अक्ल में कम होते हैं लेकिन चले मान लेते हैं भाई अक्ल में कम होना अल्लाह का फरमान है तो इसको तो रद्द किया नहीं जा सकता। वरासत में मर्दों के मुकाबले आधा हिस्सा मिलना, ये चीज़ें जो थी वो अम्मा हव्वा को बतौर सज़ा और उनके तफ़ैल हम औरत होने के हिस्से वजह से हमें भी हिस्से में मिली। तो ये थी वो सज़ाएँ जो अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को सुनाई थी।
ओगे जी शैतान की सज़ा। जन्नत की ममलिकत और ज़मीन और आसमान के ख़जानों से महरूम कर दिया गया, करीब इलाही से महरूम कर दिया गया। पहले फ़रिश्ता मुकर्रब था, फिर उसकी सूरत को मसख़ करके शैतान रजीम बना दिया गया। इसका नाम इज़राइल से तब्दील करके इबलीस रख दिया गया। तमाम शैतानों का पेशवा और मुक्तदी बना दिया गया। अब्दी मलऊन बना दिया गया। मार्फत की सिफ़त इससे छीन ली गई। इसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इसको रद्द कर दिया गया और नेकी की सलाहियतें इससे वापस ले ली गईं। इसे दोज़खियों का ख़तीब बना दिया गया ताकि दोज़ख में दोज़खियों को ख़िताब करे और इन्हें रहमत इलाही से मायूस करे। अब आ गई जी मोर की बारी। इसके बाद मोर को ये सज़ा दी गई कि जब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके सर के बाल पकड़े और इसको जन्नत से निकाल दिया गया, तो इस दिन तक इस पर 600 खूबसूरत रंगारंग के बाल थे, लेकिन फ़रिश्तों ने इन्हें नोच डाला और ये सिर्फ़ 2 ही बाल बाकी छोड़ रह गए, जो इनके सर पर अभी भी बाकी हैं। और इसके पैर इस सज़ा में मसख़ कर दिए गए क्योंकि इसने शैतान को जन्नत में लाने का सबूत दिया था और अब्दी तौर पर बहिश्त से निकाल दिया गया। ये जी मोर की सज़ा हुई। और अब सांप का जहर। मोर के बाद जो है ना सांप का नंबर आया। इस दिन तक शेर की तरह इसके भी 4 पैर थे, यानी कि सांप जो है वो अपने 4 पाँव पे चलता था। लेकिन बाज़ हज़रात ने फरमाया कि 4 पायों की तरह इसका सर ज़बरजदी और इसका जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के उम्दा रंगों से इम्तज़ाज था, जिसमें सुर्ख, जर्द और सब्ज़ रंग नुमाया था। और इसके जिस्म साफ़, शफाफ और चमकदार था। इसके दांत सिलसिलावार और मोती की तरह सफ़ेद थे। इसके दहाने में सफ़ेद मुश्की ज़बान थी। इसकी कमर सफ़ेद चांदी की तरह और इसका पेट सुर्ख मोती की मानित था। और गर्दन पर ज़बरजदा और इसके सर पर याकूत की मानित एक ताज था। हासिल कलाम ये कि इसका हसीन व जमील वजूद मसख़ कर दिया गया और इसे सज़ा दी गई कि वो अपने मुंह में शैतान को रखकर जन्नत में लेकर गया था। इसके दांतों में जहर मिलाकर इसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। और अल्लाह ताला ने उसे कहा कि लिहाजा तुम अब कसूरवार हो और फतूर की वजह से नगुसार और कल्ब ज़मीन को काट और खाक तेरा से गज़ा हासिल कर और इसी ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारना। ये जी सांप की सज़ा थी। इन सज़ाओं के बाद मलाइका को हुक्म हुआ कि अब आदम के सर को इस दरख्त की शाखों से आज़ाद कराओ। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह ख़िताब सुना तो इस ज़मन में एक लतीफ़ा क़ल्बी का मुशाहिदा करते हुए कहा कि ए खलासी का हुक्म आ रहा है अब। तो इस दरख्त को हाथ से पकड़ कर अर्ज़ की, इलाही तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, तूने अपनी रूह मेरे अंदर फूंका। अगर मलाइक को मेरे लिए सजदे का हुक्म ना देता तो मुझे बहिश्त से सुकूनत ना देता। इलाही ये तमाम एज़ाज़ात तूने मुझे अनायत फरमाए हैं एक लग़्ज़िश पर जो मुझसे बिला कसद सादर हुई, और इस एज़ाज़ात को ज़ाया मत कर और इस सादत से मुझे महरूम मत कर। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अपनी इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे माफ़ फरमा दें और मेरी गलती जो है मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मुझे इन चीज़ों से महरूम मत कर। लेकिन फ़रिश्तों को ख़िताब हुआ कि मेरे बंदे को ले जाओ। तामील इरशाद में फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को ले जाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ से दूसरा दरख्त पकड़ लिया और अर्ज़ की कि मैं तेरी जुदाई की ताब ना ला सकूँगा और तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। तेरे बगैर मुझे सुकून और करार ना आएगा। खुदावन मुझ पर रहम फरमा। लेकिन अल्लाह ताला ने यही बोला कि इस आदम को तुम यहाँ से ले जाओ। तूने मुझसे वादा फरमाया था कि मैं तेरी नस्ल बढ़ाऊँगा और इनमें से रसूल और अम्बिया को मुंतखब करूँगा। अदरीस अलैहिस्सलाम को मुकाम आला अता करूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान की कश्ती से बचाऊँगा। और तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि इसमें कोई शक नहीं, तू मुझे माफ़ फरमा दे। उसने फिर एक अपना दरख्त पकड़ लिया दूसरा और अर्ज़ की, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि इसको आदम को ले जाओ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने मुझे बोला था कि ए मुनसब खलकत पर सरफराज करेंगे, इस नबी को फ़र्जंद को ज़बीही बनाऊँगा। तुम्हारी नस्ल से एक नबी ऐसा आएगा जो मूसा नामी होगा। और बड़े वास्ते अल्लाह ताला ने दिए, लेकिन अल्लाह ताला को दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि इसको अब जन्नत से ले जाओ। इस इस्तदा में उनको याद आया कि इलाही तूने ये भी वादा फरमाया था कि तेरी नस्ल से एक पैगंबर को मबूस फरमा
बनाऊंगा जिनका नाम नामी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। इसको तू अपना हबीब बनाएगा और तमाम मखलूक पर फजीलत देगा। इलाही ज़ात मुक़द्दस की वजह से मुझ पर रहम फरमा। रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से फरमाया कि अब मेरे मुक़र्रब बंदे और नाइब के साथ नरमी बरतो, क्योंकि वो अब हमारी बारगाह में ऐसे शफ़ी को लाया है, इसकी बरकत से जो कुछ तलब करेगा इसको मिल जाएगा। इसके बाद रब्बुल आलमीन ने नहायत लुत्फ़ व करम के साथ इसको दुनिया में वापसी के असबाब बताए और फरमाया कि ए आदम, हमने सरज़मीन में तुम्हें इसलिए तख्लीक फरमाया था कि ज़मीन की खिलाफत और अमारात और इसको आबाद करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द है। लिहाजा तुम ज़मीन पर जाओ और वहाँ कामत गज़ी हो जाओ। और इन बातों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि मईशत अज़ीदी इसी बात की मुतकाज़ी है कि अब मैं बहिश्त से जाऊँ और दुनिया में मुकीम हूँ, लिहाजा कदम बहिश्त से बढ़ाए। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, इलाही मैं ख़ुद जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें कि अगर अपनी इस्लाह हाल के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करूँ तो इसे कबूल फ़रमाओगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ ए आदम, मैं तुम्हारी तौबा कबूल फ़रमाऊँगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहिश्त से ज़मीन का इरादा फरमाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी इनकी मशायत की। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इनसे दरियाफ़्त किया कि ए जिब्रील, मुझे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह जहाँ से आपको पैदा किया गया है। आपने दरियाफ़्त किया कि मुस्तकिल तौर पर या आर्जी? जिब्राईल ने जवाब दिया कि ये बात मेरे इल्म में नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर दरियाफ़्त की, वहाँ मेरा कोई रफ़ीक तन्हाई में रफ़ीक कौन होगा? जिब्राईल ने कहा, वही शख्सियत जिसकी वजह से आपको शजर ममनुआ चखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल से कहा कि मलाए आला में तो मेरी जन्नत से वापसी की खबर मशहूर हो गई है। अब इस खबर को दुनिया में मशहूर करके मेरे लिए मज़ीद ज़िल्लत का सामान मुहैया ना करना। जिब्राईल ने फरमाया, ये खबर तो मिलाए आला से तहीतुल सराह तक पहुँच चुकी है और सब आपकी लग़्ज़िश को जान लिया। कि ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए कि उन पत्थरों का दिल भी इस मंज़र से शक हो गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत दिल आवेज़ आवाज़ में निदा दी कि जो मेरे मलाइक हैं, जो मेरे साथ थे, मैं उनको एक सलाम कह दूं, ताकि फिर पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। फिर उन्होंने ऊंची सारी आवाज़ में बोला कि अलैकुम अस्सलाम या मलाइकुल्लाह, और मुझे अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, ना मालूम कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात करूँगा कि नहीं। ओके, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरान द्वीप पर उतार दिया गया। ये ऐसा पहाड़ है जिसकी चोटी आसमान से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। एक रवायत में है कि अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैर पहाड़ की चोटी पर टिका था कि इनका सर आसमान पर ही था, कि वही फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ें सुन रहे थे और ताल्लुक़ इनके कल्ब में बाकी था कि मलाइका की दुआ की वजह से इनका कदम 60 गज़ आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से इनका गम धांधा बढ़ गया। जनाब हवा को जद्दा मूर को हबशा, बाज़ रवायत के मुताबिक सरज़मीन काबुल और शाम को सरज़मीन अस्फ़ान में उतारा गया। यानी कि ये मुख्तलिफ़ मुकामात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, बीवी हवा को, शाम को और मोर को मुख्तलिफ़ मुकामात में उतारा गया। ये थी जी आज की ये सज़ाएँ और इनको निकालने का मरहला। और इसके बाद हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत अम्मा हवा को कैसे मिलते हैं वो बताएंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे मुशक्क़त करके खेती बाड़ी करते हैं, वही जो गंदम के गोशे थे उनको इस्तेमाल करके, जो कहते हैं और कुछ लोग गंदम कहते हैं, यानी कि कुछ रवायत में गंदम लिखा हुआ है और कुछ में जौ लिखा हुआ है। तो उनको जो है ना वो काश्तकारी करते हैं, उससे फिर जो है ना अनाज उगाते हैं, उससे रोटी बनाते हैं और काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करते हैं। और ये सारा तरीका हज़रत जिब्राईल अमीन ने बताया उनको। और ये सारी बातें जो है ना फिर उनकी नस्ल कैसे आगे बढ़ती है और फिर इसके बाद उनकी औलाद कैसे हुई, किस तरतीब से हुई, हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे मिले, किस तरह मिले और कितने अरसे बाद मिले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा तौबा की और कितना रोए वो दुनिया में आकर। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे
मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।